खुदा उनकी तारीफ हो। आज हमारे ऑपरेटर आ गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। आए अपने हाथों में खुदा उनके कलाम को लें, दाने हाथ में लें, डिक्लेरेशन दें। ऐ खुदावंद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो इस जिंदा किताब के लिए, इस इल्हाम के लिए। ऐ खुदावंद, इसके वसीला से मेरी तकदीस कर, मुझे बना, मुझे मसीह की मानद बना, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आज छठा सरमन है आखिर ज़माना के हवाले से, और सातवां नहीं, छठा है। हाँ जी, छठा के सातवां, सातवां हो गया, पक्की बात। अच्छा नहीं, लास्ट नहीं है अभी, बहुत कुछ सीखने को है। कोशिश मेरी है कि आप सब लोग कुव्वत पाएं, बरकत पाएं। थोड़ा सा ट्रबल कम करें, इसके डिले। हालेलुया, हाँ जी, ठीक है। हालेलुया। आज 1000 साल बादशाही के हवाले से सीखेंगे, मिलेनियल किंगडम। बहुत कुछ इस हवाले से नहीं सिखाया जाता चर्चिज़ में, लेकिन क्योंकि हम इस सीज़न में से गुजर रहे हैं, हमारा टॉपिक आखिर ज़माना है, यानी एंड टाइम, तो ज़रूर है कि हम एंड टाइम के हवाले से 1000 साल बादशाही के बारे में भी सीखें। कितनों को कुछ हल्का सा आइडिया है 1000 साल बादशाही का? जरा हाथ खड़ा कर दें। पूछता नहीं मैं, डोंट वरी, सिर्फ हाथ खड़ा कर दें। कितनों को अंदाजा है 1000 साल बादशाही? चलें, एक सवाल सिर्फ पूछूंगा, सिर्फ एक सवाल, हाथ खड़ा करके बताना है। 1000 साल बादशाही का जिक्र किस किताब में है? हाथ खड़ा करना। हाँ जी, वाह जी वाह। इमरान साहब के लिए जोरदार तालियां। इसका मतलब है कि सब लोग बड़े ध्यान से खुदा के कलाम को सुनते हैं। प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनकी तारीफ हो। आप सब खुश तो हैं ना? सब लोग खुश हैं कि नहीं? तो थोड़ी स्माइल होनी चाहिए चेहरे पे। साला बादशाहत यानी मिलेनियम किंगडम। आए मेरे साथ हवाला निकालें खुदा के कलाम में से, मुकाशफा, यूहन्ना आरफ का मुकाशफा। फिर मैंने एक फरिश्ते को आसमान से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह गढ़े की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। बेशक उसने उस अजदहा यानी पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान है, पकड़कर 1000 बरस के लिए बांधा और उसे अथाह गढ़े में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर कर दी, ताकि वो 1000 बरस के पूरे होने तक कौमों को फिर गुमराह ना करे। इसके बाद ज़रूर है कि थोड़े अरसे के लिए खोला जाए। फिर मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठ गए और अदालत उनके सुपुर्द की गई, और उनकी रूहों को भी देखा, जिनके सर यीशु की गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस हैवान की प्रस्तिश की थी, ना उसके बुत की, और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी,
वो जिंदा होकर 1000 बरस तक मसीह के साथ बादशाही करते रहे। और जब तक 1000 बरस पूरे ना हो लिए बाकी मुर्दे जिंदा ना हुए। पहली कयामत यही है। मुबारक और मुकद्दस वो है जो पहली कयामत में शरीक हो। ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं, बल्कि वो खुदा और मसीह के काहिन होंगे और उसके साथ 1000 बरस तक बादशाही करेंगे। और जब 1000 बरस पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। आमीन। सब आमीन। कहें आमीन। आमीन। 1000 साल की बादशाही का जिक्र यहां पर हमें मिलता है कि 1000 साल तक खुदा के लोग, मुकद्दसीन, कलीसिया और यीशु मसीह इस दुनिया के ऊपर, जो मौजूदा दुनिया है जिसके अंदर तमाम निज़ाम मौजूद है, जिसके अंदर हम आम जिंदगी गुजारते हैं, इस दुनिया के अंदर यीशु मसीह अपनी कलीसिया और मुकद्दसीन के साथ बादशाही करेगा और उसकी बादशाही 1000 साल तक होगी। अब 1000 साल ही क्यों? 1000 साल का जिक्र क्यों किया गया है? 1000 साल की क्या वजह है? और 1000 साल की बादशाहत के अंदर कौन से लोग शामिल होंगे, उसका क्या तरीकाकार होगा और ये बादशाही कैसे आएगी, उससे पहले क्या होगा, उसके बाद में क्या होगा, ये सब कुछ आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। आमीन। खुदा के कलाम के अंदर इससे पहले कि बादशाहत आए 2 काम होने जरूरी है। इससे पहले कि खुदा की बादशाहत, यानी जिसमें यीशु मसीह अपने जाहो जलाल के साथ सफेद घोड़े पर सवार होकर बादलों के ऊपर पूरी दुनिया के सामने अपनी दुल्हन के साथ इस दुनिया के ऊपर हुक्मरानी करने के लिए आए, इससे पहले 2 काम होने जरूरी थे। 2 काम होने जरूरी हैं। वो क्या हैं? इससे पहले कि बादशाहत आए, इससे पहले कि 1000 साल बादशाहत कायम हो, हैवान जो है वो ले लिया जाएगा, यानी हैवान को कैद किया जाएगा। और दूसरा काम क्या होगा? झूठा नबी जो गलत तालीम पहुंचाता है, जो लोगों को गुमराह करता है, वो भी जो है वो ले लिया जाए। 2 काम होने जरूरी हैं। ये बादशाहत से पहले के हैं। इससे पहले के बादशाहत कायम हो, ये 2 काम होंगे और ये पलक झपकते ही होंगे। It will not take so much time. When यीशु मसीह जब आसमान पर अभी नबूदार ही होंगे फौजों के साथ, अभी जंग जो है वो जारी होगी, हर मजदून की जंग जो है वो हो रही होगी और सारी कौमें मिलकर खुदा के लोगों के साथ जंग कर रही होंगी। उस वक्त आसमान पर यीशु मसीह का जो निशान है वो जाहिर होने को है और जो ही वो जाहिर होगा 2 काम उसी वक्त होंगे। पहले हैवान, बीस्ट, जो कि इस दुनिया के निजाम को संभाले हुए है, इस दुनिया का बैंकिंग सिस्टम, इस दुनिया की तमाम तर ऑपरेशनल चीजों को संभाले हुए है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी जिसमें शामिल है, ये सब के सब जो हैं वो पकड़ लिए जाएंगे और उनको कैद कर लिया जाएगा। और उसमें झूठा नबी भी हुआ। आपको पता है कि जैसे यीशु मसीह तसलीस का हिस्सा है, तसलीस का कानून है, उसी तरह से अबलीस की भी एक तसलीस है।
जो पाक तसलीस है उसमें कौन कौन है? कोई बताएगा बच्चा? पाक तसलीस, खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदाए रूह कुद्स। इसी तरह से अबलीस ने भी कॉपी कैट किया है, अबलीस ने भी कॉपी किया है। और उसमें क्या है? शैतान, अज़दहा, झूठा नबी और हैवान, उसने भी अपनी तसलीस को कायम किया है। सबसे पहले, इससे पहले कि 1000 साल बादशाह इस दुनिया पर कायम हो, 2 तसलीस के, अबलीसी तसलीस के 2 लोग जो हैं वो खुदा उनको कैद करेगा और उनको ले लेगा। खुदा के कलाम में से पढ़ें रेवलेशंस 19:20, 19वां बाब उसकी 20वीं आयत। मुकाशफा 19वां बाब उसकी 20वीं आयत। और वो हैवान और उसके साथ वो झूठा नबी पकड़ा गया जिसने उसके सामने ऐसे निशान दिखाए थे जिनसे उसने हैवान की छाप लेने वालों और उसके बुत की प्रस्तिश करने वालों को गुमराह किया था। वो दोनों आग की उस झील में जिंदा डाले गए जो गंधक से जलती है। जी, अभी 1000 साल बादशाहत कायम नहीं हुई, अभी मुकद्दसीन जमीन पर नहीं उतरे, अभी चर्च जमीन पर नहीं उतरा, अभी खुदा का बेटा जो यहूदा का बब्बर है वो जमीन पर नहीं उतरा, अभी आसमान पर निशान उसका नजर आया है। क्या हुआ? लिखा हुआ है हैवान और उसके साथ झूठा नबी पकड़ लिया गया है और उनको पकड़कर कहां डाला गया? जिंदा उस आग और गंधक की झील में डाल दिया गया। हाले इब्लीस की बारी नहीं आई, अभी इब्लीस की बारी नहीं आई, अभी उसका वक्त नहीं आया, लेकिन उससे पहले 2 लोगों को पकड़ लिया गया, 2 चीजों को जो है वो पकड़ लिया गया। बादशाही से पहले 4 और चीजें भी रूनुमा हुई, 4 और चीजें भी। अगर ये वाली लाइट थोड़ी कम कर दें तो वो नजर आएगा सही। जेसीटीवी टीम, एसएमडी अगर बंद कर दें ये वाली। हाँ जी, बादशाहत आने से पहले पहली चीज क्या हुआ? एक आसमानी फरिश्ता दिखाई दिया आसमान पर, और उस आसमानी फरिश्ते की अहम चीज क्या है? उसके हाथ में एक चाबी है। क्या है हाथ में? चाबी किस लिए होती है? किसी चीज को खोलने के लिए होती है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है? उसके हाथ में एक बहुत बड़ी जंजीर यानी चेन, बहुत बड़ी जंजीर उसके हाथ में है। आप इमेजिन कर सकते हैं क्या हो सकता है? उसके हाथ में एक बहुत बड़ी जंजीर और उसके दूसरे हाथ में चाबी है और वो कुछ करने को है। बादशाहत क्योंकि यहूदा के बब्बर की कायम होने को है और दाऊद का तख्त जो ले लिया गया था, अब दोबारा से उस दाऊद के तख्त की बहाली होने को है। जरूर है कि दाऊद के सारे मुखालिफ, बनी इस्राएल के सारे मुखालिफ, मुकद्दसीन के सारे मुखालिफ बांधे जाए। जरूर है कि अबलीस भी बांधा जाए, मुखालिफ मसीह भी बांधा जाए, जरूर है कि झूठा नबी भी बांधा जाए, जरूर है कि हैवान भी बांधा जाए, क्योंकि अब खुदा की बेटे यीशु की बादशाहत का आगाज होने को है।
तीसरी चीज क्या है? अथाह घड़ा। क्या कहते हैं जी? अथाह घड़ा। क्या कहते हैं? अथाह घड़ा। की हुंदा अथाह घड़ा? अथाह घड़ा क्या होता है? किसी ने घड़ा देखा है? हाँ, कितना गहरा देखा है? हाँ, नहीं नहीं, जो आपने देखा घड़ा वो कितना गहरा देखा है? 10 फुट, 20-25 फुट, और ज्यादा से ज्यादा चले 100 फुट गहरा देखा होगा किसी ने, है ना? 100 फुट गहरा जो होता है उसका बॉटम नजर नहीं आता क्योंकि अंधेरा होता है वहां पर। लेकिन जिस गड़े का जिक्र यहां पर है वो बॉटमलेस है, यानी उस घड़े का कोई बॉटम या उसका जो है वो गहराई नहीं है, पता ही नहीं है, अनलिमिटेड। देयर इज नो लिमिट ऑफ दैट पिट। उसकी कोई गहराई नहीं है, वो अंधेरा है, गहराव है और तारीकी है, और बहुत ज्यादा तारीकी और बहुत ज्यादा गहराई है उसकी, बॉटमलेस है। ऐसे गड़े को तैयार खास तौर पर एक शख्स के लिए किया गया है। जब मैं इसकी तशरीह पढ़ रहा था तो मुझे बड़ा मजा आया कि बॉटमलेस पिट है क्या। अगर हम इसे देखें तो ये जो है वो ना खत्म होने वाली गहराई है, यानी एक ऐसी गहराई जिसमें अगर गिर जाया जाए तो उसका कोई इख्तिताम नहीं है। वो एक सर्कल के अंदर आ जाता है और वो गहराई कभी खत्म ही नहीं होती क्योंकि वो एक सर्कल के अंदर है, बॉटमलेस है, बिल्कुल ऐसी गहराई जो बिल्कुल खत्म नहीं होती। उस खास पिट को, उस खास गड़े को एक खास शख्स के लिए, एक खास शख्स के लिए तैयार किया गया है। और एक खास मुद्दत के लिए भी तैयार किया गया है। तो साहब, एक खास मुद्दत के लिए भी। दैट बॉटमलेस पिट is made for a special purpose and for the special time, 1000 years, 1000 साल तक उसमें रहने के लिए किसी को मुकर्रर किया गया है। और वो कौन है जिसको मुकर्रर किया गया है? पुराना अज़दहा, पुराना सांप, अबलीस, शैतान, लूसीफर, जिसने आसमान को भी नापाक किया। अय्यूब की किताब के अंदर देखें, वहां पर खुदा कहता है कि आसमान भी जो है वो मेरी निगाह में पाक नहीं रहा, क्योंकि सबसे पहला गुनाह आसमान पर किया गया और उसके बाद जमीन पर गुनाह आया। खुदा की नजर में ना आसमान पाक रहा ना जमीन पाक रहे। और जिसने आसमान को पाक किया, जहां पर यहोवा कदूस खुदावंद है, उसके लिए सजा भी बहुत बड़ी मुकर्रर की गई है। अभी तो शुरुआत है। 1000 साल के लिए उस पुराने अज़दहे को, उस पुराने सांप को जो अबलीस कहलाता है, उस अथाह गड़े में जंजीर बांधकर फेंक दिया गया। 1000 साल तक, ताकि 1000 साल तक जमीन के ऊपर कोई शख्स भी गुमराह ना हो। समझते नहीं आई? बाकी गल कितनों को समझ आ गई है? नहीं, ताली ना पावे जाओ, समझ आनी चाहिए। मकसद है कि समझ आ जाए।
बादशाह से पहले क्या क्या हो रहा है? हैवान को भी पकड़ लिया गया और झूठे नबी को भी पकड़ लिया गया, और उसके बाद एक फरिश्ते ने अबलीस को भी जंजीरों के साथ बांध दिया और उसे बॉटमलेस पिट के अंदर 1000 साल तक फेंक दिया है। अब बादशाहों के बादशाह की आमद होने को है। हालेलुया। अब वो जमीन पर उतरेगा जिसकी रान पर लिखा हुआ है बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा। अब वो जमीन पर चर्च के साथ, अपनी दुल्हन के साथ और मुकद्दसीन के साथ इस जमीन पर उतरेगा। सब कहें आमीन। और करेगा क्या? दाऊद के तख्त को और दाऊद की बादशाहत को इस दुनिया के ऊपर कायम करेगा, क्योंकि उसका नाम इब्ने दाऊद भी है। हालेलुया। निकाले मेरे साथ यसाया 9 बाब उसकी 7वीं आयत। यसाया उसका 9वां बाब उसकी 7वीं आयत। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। आमीन। आगे भी वो दाऊद के तख्त और उसकी ममलकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा और अदालत और सदाकत से उसे कयाम बख्शेगा और रब्बुल अफ़वाज की गयूरी ये करेगी। हालेलुया। कौन करेगा इसको? रब्बुल अफ़वाज की गयूरी ये करेगी। क्या करेगी? क्या करेगी? लिखा हुआ है वो दाऊद के तख्त और उसकी ममलकत पर आज से अब तक हुक्मरानी करेगा और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। मैं एक बड़ा खूबसूरत खादम है खुदा का, ऑर्थोडॉक्स चर्च का बिशप, नाम नहीं उसका, क्या नाम है शायद मुझे भूल गया अभी। कल उसका मैं एक खूबसूरत बयान सुन रहा था। इसराइल और हमास की जो जंग है उसके ऊपर उसने बड़ा खूबसूरत एक बात कही जो मुझे बहुत पसंद आई। उसने कहा कि ना हमास में सलामती हो सकती है, पीस हो सकता है, ना इसराइल में सलामती और पीस हो सकता है, क्योंकि दोनों ने अभी तक यीशु मसीह को कबूल नहीं किया है। क्योंकि सलामती, कयाम, सदाकत और अदालत, सलामती ये सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह से मुंसलिक है। यीशु मसीह को कबूल करने वाले लोग ना सिर्फ सलामत रहते हैं, ना सिर्फ क़याम में रहते हैं, बल्कि वो सलामती को कायम भी करते हैं और सुलह भी करवाने वाले वही लोग होते हैं। जब तक दोनों कौमें यीशु मसीह को कबूल नहीं करेंगी तब तक सलामती उन मुल्कों के अंदर, उस रीजन के अंदर कायम नहीं हो सकती। और यही लिखा हुआ है वो अदालत और सदाकत से क़याम बख्शेगा। कौन? खुदावंद खुदा यीशु मसीह। यीशु मसीह वो वाहिद हस्ती है जो कि अमन का शहजादा है। हालेलुया। एक और चीज बड़ी अहम है, वो है उस बादशाहत में चर्च क्या करेगा। चर्च कहां पर होगा उस बादशाहत में? बहुत सारे लोग जो पोस्ट ट्रिबुलेशन को मानते हैं वो ये कहते हैं कि जी चर्च जो है खुदावंद यीशु की दूसरी आमद को ही देखेगा और तभी मुर्दे जिंदा हो जाएंगे और सब कुछ हो जाएगा। लेकिन सिनेरियो डिफरेंट है बाइबल मुकद्दस के अंदर दोस्तों, सिनेरियो डिफरेंट है। चर्च
यीशु मसीह के साथ आता हुआ हम देखते हैं। चर्च नीचे नहीं है, चर्च आसमान पर है। इन द सेकंड हेवंस, इन द सेकंड हेवन, चर्च वहां पर इंतजार कर रहा है। और वो इंतजार काहे का है कि कब उनका टाइम आएगा और खुदावन यीशु मसीह के साथ वो जमीन पर उतरेंगे और 1000 साल तक वो बादशाहत जिसको हम कहते हैं कि वो खुदावंद खुदा की बादशाहत है, वो कायम होगी। चर्च इसका इंतजार कर रहा होगा आसमान के ऊपर, और आसमान से जमीन पर यीशु मसीह के साथ उतरेगा। पढ़े मेरे साथ मुकाशवा 19वां बाब उसकी 11वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक। मुकाशवा 19वां बाब उसकी 11वीं आयत से 16वीं आयत तक। फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा, और क्या देखता हूं कि एक सफेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है। बिल्कुल। और वो रास्ते के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है। हाँ जी। और उसकी आंखें आग के शोले हैं, और उसके सर पर बहुत से ताज हैं, और उसका एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा और कोई नहीं जानता। और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है, और उसका नाम कलामे खुदा कहलाता है। और आसमान की फौजें सफ़ेद घोड़ों पर सवार और सफ़ेद और साफ महीन केतानी कपड़े पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं। और कौमों के मारने के लिए उसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है, और वो लोहे के आसा से उन पर हुकूमत करेगा। और कादरे मुतलिक खुदा के सख्त गज़ब की मैह के हौज में अंगूर रौंदेगा। और उसकी पोशाक और रान पर ये नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद। आमीन। आमीन। समझ आई कि नहीं आई? समझ आई कि नहीं आई? नहीं, हाले नहीं आई, सही नहीं आई, है ना? क्या सीन है? सीन क्या है? आसमान को खुला हुआ देखते, और उस खुले हुए आसमान पर सफेद घोड़ा है, और उस सफेद घोड़े पर एक सवार है जो कि सच्चा और बरहक है, और उसका नाम कलामे खुदा है। उसकी रान के ऊपर लिखा हुआ है बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा। 2 तरह के लोग उसके साथ हैं, 2 तरह के लोग। पहले आसमानी फौजें सफेद घोड़ों पर सवार हैं उसके पीछे, और से मुराद कुछ और भी उसमें शामिल है। फरिश्ते जो आसमानी फौजें हैं वो भी उसके साथ हैं, और कुछ और भी है। और वो कौन है? सफेद और साफ महीन कतानी कपड़े पहने हुए लोग। कौन है ये कौन है? कलीसिया। हाँ, इस तरह के लोग जो हैं बरे के तख्त के सामने भी आपने कहीं देखे थे, है ना? देखे हैं ना? आसमान पर बरे का तख्त है, और उसके सामने एक बहुत बड़ी भीड़ है।
उनकी हालत कैसी है? उन्होंने भी सफेद साफ महीन कताम जोड़े पहने हुए हैं। ये वही जमात है, ये वही जमात है। ये उस शख्स के साथ जिसका नाम कलामे खुदा है, जो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। उसके पीछे खुदा के फरिश्ते सफेद घोड़ों पर तलवारों को हाथ में लिए हुए, 16 तलवारों को हाथ में लिए हुए। और उसके साथ और कौन है? कलीसिया, एक बहुत बड़ी जमात जिनके जब में यीशु के खून से धुले हुए हैं, वो भी साथ जो है यीशु मसीह के साथ जमीन पर उतर रही है। बहुत सारे लोग यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं जी ये वो ही हैं, ये खुदा की फौज है। लेकिन मैं कहता हूं खुदा का कलाम इतना क्लियर है, इतना साफ, इतना सीधा है कि अगर आप सिर्फ इसको पढ़ना शुरू कर दें तो रूह कुद्दूस आपको गाइड करेगा और आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। जब मैं रात को ये वाला हवाला स्पेसिफिकली पढ़ रहा था तो मैं 15 से 20 मिनट सिर्फ और सिर्फ खुदा की हजूरी में झुका रहा और उसकी हजूरी में मैंने वक्त। अभी भी जब मैं इस हवाले को पढ़ता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि खुदावंद खुदा कैसा कदूस खुदा है, सच्चा खुदा है और वो अपने लोगों से कितना प्यार करता है। यहां पर दो अलहदा अलहदा चीजों का जिक्र है जो यीशु मसीह के साथ होंगे। एक फौज और दूसरे साफ जमा पहने हुए लोग उसके पीछे होंगे। हालेलुया, हालेलुया। करने क्या आ रहे हैं वो? करने क्या आ रहे हैं? वो इस दुनिया पर हुकूमत करने के लिए आ रहे हैं। हालेलुया। हुकूमत किसकी होगी? खुदा के लोगों की हुकूमत होगी, यीशु की हुकूमत होगी। हालेलुया। वो हुकूमत के लिए आ रहे हैं। आज ते थाने चले जाओ तो उत्थे पता चल दे मसीही है तो वैसे ही पीछे कर देंगे ने। फिर की होएगा? थाना भी साडा है, अदालत भी साडी, इख्तियार भी हमारा, कमिश्नर भी साडा, वजीर आजम भी साडा, सदर भी साडा। हालेलुया। और की पता पाकिस्तान दा सदर निक्सन होए। हालेलुया। क्योंकि मुल्क तो ऐसे ही होंगे ना, मुल्क तो रहेंगे ऐसे, निज़ाम भी यही चल रहे होंगे, सिर्फ हुकूमतें तब्दील होंगी और खुदा के मुकद्दसीन को मौका दिया जाएगा कि हुकूमत करें। हालेलुया, हालेलुया। तो फिक्र नहीं करनी पावे थाने का SHO भी लगे हो तो फिक्र नहीं करनी। हालेलुया। क्योंकि जिस बादशाह की हुकूमत कायम होने को है वो क्या करता है? वो क्या करता है? सदाकत के साथ, सच्चाई के साथ अदालत करता है। कुछ लोग क्लब में थे, कुछ लोग चाय खाना पर बैठे एंजॉय कर रहे थे। छोड़ दिए गए। उनके लिए भी यीशु मसीह ने 1000 साल बादशाहत में अजर रखा है। लेकिन कौन से?
पहले जिनके सर खुदा की गवाही और यीशु मसीह की गवाही के बायस क्या किए गए? काट दिए गए। मुश्किल है ना कि नहीं? एडा भी सान नहीं जड़े छाड़े गए ने, है? सर कटवाना पेगा। आज ते लोग इन्नी कुर्बानी नहीं देंगे कि अपना टाइम ही खुदावन नूं दे देन। हाँ जी, 24 घंटिया चो 10वां हिस्सा कितना बनता है? दसवां हिस्सा कितना बनता है टाइम में से, 24 घंटों में से? 2 घंटे तो 40 मिनट भी नहीं खुदा की इबादत करते। 2 घंटे 40 मिनट तो लिहाजा की गल है। अपनी टाइम की दयकी भी नहीं देते। पैसा तो बाद की बात है। खुदा नू इन्ना उन्होंने हौला लिता है, हौला। जब खुदा को हौला लिया है तो खुदा भी तो आपको हौला ले सकता है कि नहीं ले सकता? ले सकता है। उसके पास इख्तियार है। ये तो उसका फजल है जो आप यहां पर बैठे हैं। ये तो उसका फजल है। लेकिन उसकी नेचर के अंदर अदालत भी शामिल है। उसकी नेचर के अंदर जो है जस्ट भी शामिल है, जस्टिस। इसलिए क्या लिखा हुआ है? कोई खुदा को धोखा नहीं दे सकता, फ्रेब नहीं दे सकता, फ्रेब नहीं खांदा। पहले वो लोग जिनके सर किसकी वजह से? गवाही के बायस सर क्या हुए? काट दिए गए हैं। उनको खुदावन ने ये रुतबा दिया है, उनके पास ये प्रिविलेज मिल गई है कि वो मुकद्दसीन कहलाएंगे, दुल्हन नहीं, मुकद्दसीन कहलाएंगे। और 1000 साल बाद शहद के अंदर खुदा के बेटे यीशु मसीह के साथ बादशाहत करेंगे। दूसरे वो लोग जिन्होंने हैवान की प्रस्तुश नहीं की, उन्होंने सर भी नहीं कटवाए। हो सकता है इधर उधर हो गए हो, स्मार्ट लोग भी होंगे ने, छुप छुप गए हो गारां च, है? लेकिन उन्होंने हैवान की मोहर नहीं, वर्शिप ही नहीं की थी। ना माथे पर मोहर ली, ना हाथों के ऊपर। माथे पर मोहर का क्या मतलब है? दे आर नोन बाय बीस्ट। उनकी आइडेंटिटी बीस्ट होगी, हैवान होगी। उनकी आइडेंटिटी हैवान होगी, यीशु मसीह नहीं होगी। और हाथ पर मोहर मीन उनका रोजगार भी हैवान से होगा, खुदा से नहीं होगा। ना उन्होंने माथे पर मोहर ली, ना उन्होंने हाथ पर मोहर ली है। द पीपल हु डिडंट worship beast will rule in the millennium kingdom. Hallelujah. अच्छा, ना बीस्ट की प्रस्तिश की थी, ना उस हैवान की छाप यानी इमेज लिया। मार्क ने लिया, 666 मार्क नहीं लिया। कोई एहो जा भी मार्क नहीं है कि सामने लिखा है 666, नहीं। इब्लीस बहुत चालाक है, वो ट्विस्ट करता है चीजों को, ठीक है ना? जैसे हवा के साथ उसने ट्विस्ट किया, उस तरह 666 को भी ट्विस्ट करेगा। आपको पता नहीं चलेगा ये 666 है, हाँ? बट जो लोग छोड़ दिए जाएंगे उनके लिए मुश्किल होगा कि बगैर छाप लिए वो जिंदा रह सकेंगे।
लेकिन वो लोग जो गवाही के बायस शहीद किए जाएंगे, वो लोग जो हैवान की प्रस्तिश नहीं करेंगे और ना उस बुत की प्रस्तिश करेंगे जो हैवान का है, और ना उसकी छाप लेंगे, वो भी 1000 साल बाद शहद के अंदर हुकूमत करेंगे। मेरे साथ निकालें रेवलेशंस 20th चैप्टर और उसकी 4थी आयत पढ़ें जरा। मुकाशफा 20 बाब उसकी 4थी आयत। फिर मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठ गए। हाँ जी। और अदालत उनके स्पुर्द की गई और उनकी रूहों को भी देखा जिनके सर यीशु की गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस हैवान की छाप ली थी, ना उसके बुत की, और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी, और वो जिंदा हो कर 1000 बरस तक मसीह के साथ बादशाही करते रहे। जी, एक जमात भी आ रही है यीशु मसीह के साथ, और फिर जमीन पर क्या देखा जा रहा है? यीशु मसीह आ गया, तख्त लग गए, ठीक है, और फिर कुछ और लोगों को देखा गया वहां पर। ये वो मुकद्दसीन है जो खुदा के कलाम और खुदा के गवाही देने के सबब मारे गए, शहीद हो गए। और इनमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने परस्तिश नहीं की हैवान की और इब्लीस की, और उसकी छाप नहीं ली। उनको भी खुदा की बादशाहत में अदालत का इख्तियार दिया गया है। हालेलुया! हमारा खुदावन कैसा गयूर खुदा है। क्या आप 1000 साल तक बादशाहत करना चाहते हैं यीशु मसीह के साथ? मूसा सलीम, क्या आप 1000 साल तक खुदा के साथ बादशाहत यानी यीशु मसीह के साथ बादशाहत करना चाहते हैं? कोई जवाब ही नहीं आ रहा। चले हाथ खड़ा करके बता दे कितने लोग करना चाहते हैं, बादशाही करना चाहते हैं? आप भी करना चाहती हैं? वाह! ताबिश साहब, आप नहीं करना चाहते? लग नहीं रहा, मूड तो कुछ और है? बीवी हैवान नहीं है। हैवान की प्रस्तिश की बात हुई है, बीवी की नहीं। आप सब लोग यीशु मसीह के साथ इस दुनिया पर 1000 साल के लिए बादशाहत करना चाहते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। You have to get ready for that. There are two kinds of people who will rule with Jesus Christ. First, the church, bride, जो तैयार हो, मशलों में तेल हो, यीशु मसीह जब आए तो रैप्चर में शामिल हो जाए। वो दूसरे, वो जिनको मार दिया गया खुदावंद की गवाही देने के लिए। दोनों में से कोई भी हो सकता है। ये दोनों ग्रुप्स यीशु मसीह के साथ 1000 साल तक इस दुनिया के ऊपर बादशाहत करेंगे। सब कहें आमीन। आप कहेंगे जी मैं 50 साल का तो मैं है वहां, 1000 साल तक किस तरह बादशाही कर सकना है? क्यों जी? यीशु मसीह जदों आए तो मैं तो 40 साल का,
मैं किस तरह बादशाह 1000 साल? आपको बताता चलूं, कलीसिया और मुकद्दसीन दोनों जलाली बदनों में होंगे और अबदी हयात का जामा पहने हुए होंगे। तब वक्त की कैद में सिर्फ और सिर्फ जो दुनिया में लोग हैं वो होंगे, लेकिन हम वक्त की कैद से आजाद होंगे। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, एक और भी काम हो रहा है 1000 साला बादशाहत में। वो क्या है? खुदा की बड़ी ज़ियाफत। हालेलुया, खुदा की बड़ी ज़ियाफत भी हो रही। बड़े खुश हो रहे हो देखने की ये खुदा की बड़ी ज़ियाफत, गॉड्स ग्रेट फीस्ट। क्या है ये? आए मेरे साथ निकालें रेवलेशंस मुकाशवा 19वां बाब, उसकी 17वीं और 18वीं आयत। देखते हैं खुदा की ये बड़ी ज़ियाफत क्या है और किन के लिए है। मुकाशवा 19वां बाब, उसकी 17वीं और 18वीं आयत। फिर मैंने एक फरिश्ते को आफताब पर खड़े हुए देखा। किस पर खड़े हुए देखा जी? आफताब। साइंस कहती है सूरज दे ते कोई कोल भी नहीं जा सकता, है ना जी, कि झूठे ने, है ना। इत्थे लिखिया फरिश्ता उत्ते खलोता सी। ਇਹਦਾ मतलब खुदा दा कलाम की ये सच्चा है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, और उसने बड़ी आवाज से चिल्लाकर आसमान के सब उड़ने वाले परिंदों से कहा। हाँ जी, आओ। उसने क्या किया जी? बड़ी आवाज से चलाकर किनको पुकार रहा है? वो किनको बुला रहा है? आसमान के परिंदों को बुला रहा है। क्या कह रहा है? खुदा की बड़ी ज़ियाफत में आओ, खुदा की बड़ी ज़ियाफत में शरीक होने के लिए जमा हो जाओ। हाँ जी, आगे। ताकि तुम बादशाहों का गोश्त हाय और फौजी सरदारों का गोश्त, हाँ जी, और जोरावरों का गोश्त और घोड़ों और उनके सवारों का गोश्त और सब आदमियों का गोश्त खाओ, खा आज़ाद हों खा गुलाम, खा छोटे हों खा बड़े। आमीन। हाय 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 हाय। कितनी आबादी है इस दुनिया की? हाँ, 8 अरब। यार तुसी काफी जिग्राफिया तुहानू आंदा है, हिस्ट्री भी आंदी है, वेरी गुड। 8 अरब आबादी है। अगर इस वक्त यीशु मसीह आ जाए, फर्ज करें कि 1 अरब लोग यीशु मसीह के हैं, कि चर्च है जो तैयार हो, उठा लिया जाएगा। जो छोड़ दिए जाएंगे उनमें भी कुछ मुकद्दसीन होंगे। चले एक अंदाजे के मुताबिक, इट्स नॉट फेयर, बहुत कोई सही बात नहीं, जैसे एक अंदाजा, एक अप्रॉक्सीमेशन है। 1.5 अरब लोग जो हैं वो खुदा के लोग हैं। बाकी कितने बचे? 6.5 अरब। 6.5 अरब लोग जमीन पर, और उनमें से जो फौजें हैं ईस्टर्न किंग्स की, जो खुदा के लोगों के साथ लड़ेंगी, वो तकरीबन 20-25 करोड़ के करीब है। और उनके साथ घोड़े भी हैं, उनके साथ बादशाह भी हैं, उनके साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं। तकरीबन 40-50 करोड़ के करीब लोग हैं। अब एक फरिश्ता खड़ा होकर कह रहा है परिंदों को कि आ जाओ, ज़ियाफत होने लगी जे। और ज़ियाफत दे विच मेन्यू की है? व्हाट इज द मेन्यू? की है जी?
बादशाहों का गोश्त है, फौजी सरदारों का गोश्त है, फौजों का गोश्त है, घोड़ों का, जोरावरों का गोश्त उसमें शामिल है, क्योंकि खुदावंद अपने जाहो जलाल के साथ जमीन पर अपनी हुकूमत कायम करने को आ रहा है। और जमीन पर मौजूद हर वो शख्स जो खुदा के मुखालिफ है, वो जरूर है कि मारा जाए, और वो सब फौजें तबाह कर दी जाए। और हर मजदून के अंदर इतनी तबाही होगी कि पूरी दुनिया के परिंदे वहां पर आकर भोजन करेंगे। खुदा की ज़ियाफत है ना, तबाही तो होगी। ईस्टर्न किंग्स तुम याद रखो, रशिया, चाइना, ईरान, कूश, अफगानिस्तान, याद रखो कि तुम्हारा नतीजा क्या होने वाला है। तुमने सफ अराई की है खुदा के लोगों के खिलाफ। खुदावंद तुम्हें क्या बदला देगा? तुम्हारा गोश्त जो है आसमान के परिंदे खाएंगे खुदा की ज़ियाफत के अंदर। हालेलुया। तुसी कहोगे रशिया चाइना दा क्यों ना लिया? दीज आर द ईस्टर्न किंग्स जिनका जिक्र बाइबल के अंदर मौजूद है, जो कि इसराइल के खिलाफ जंग करेंगे, और सिनेरियो बन रहा है। The crown is ready for you and for me. But this crown is ready for the people who will be ready. ये क्राउन उनके लिए है जो उस वक्त तैयार होंगे, या उनके लिए भी है जो कि शहीद होंगे, जिनकी कुपियों में तेल होगा उनके लिए भी है, और जो हैवान की छाप नहीं लेंगे, उसकी प्रस्तिश नहीं करेंगे, उनके लिए भी एक ताज तैयार कर दिया गया है। जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। द क्राउन इज रेडी। हालेलुया। वन क्राउन इज फॉर यू इमरान, वन क्राउन इज फॉर यू निक्सन। आर यू रेडी टू टेक दैट क्राउन? क्या ही खूबसूरत वो वक्त होगा जब यीशु बादशाह अपने हाथों से आपके सर के ऊपर जिंदगी का ताज रखेगा। हालेलुया। और आप उसके दाहिने हाथ पर बैठे हुए अदालत करेंगे, किनकी? फरिश्तों की और इस दुनिया की। हालेलुया। Church, are you ready? The crown is still waiting for you. If you will be ready, the crown will be here for you. If you will be ready. Are you ready? Are you ready? No. Are you ready? No. Are you ready? Okay. Are you ready? Praise the Lord. Are you ready? The half na kaho. If you are ready, then tell me you are ready. If you are not ready, today's message is for you. Get ready. मशलों को हाथ में ले लें, तेल को भी कुपियों में भर लें, क्योंकि दुल्हा आने को है।
आप कहेंगे 20 साल हो गए ने मैं सुन रहा, दुल्हा नहीं आ रहा। लिखा हुआ है दुल्हा के आने में थोड़ी देर हो गई और चर्च सो गया। हाँ जी, जागते रहो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। क्या करो? जागते रहो। जागते रहो ਦਾ मतलब पता ਕੀ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗ੍ਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ? वॉच की अखा खोल के आसे पासे वेखते रहो। जागते रहो दा है मतलब नहीं कि नेटफ्लिक्स लगा के 3 घंटे दी मूवी वेखते रहो, नहीं। या यूट्यूब ते अपने एपिसोड्स पूरे करते रहो, या मेकअप वालियां वीडियो वेखते रहो। जागते रहो का ये मतलब नहीं है। जागते रहो का मतलब है वॉच, द टाइम इज कमिंग व्हेन जीसस इज कमिंग। हालेलुया। जागते रहो, यीशु मसीह आने वाला है। अगर हम इस ज़मीन पर खुदा को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देते, खुदा हमें अपने मंसूबे के अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देगा। कीप इट इन माइंड। हालेलुया। केजिया, मिशेल, आमूस, जेव, जीनिया, शमाया, मत्तुसला, शमीनियत, यशल, हाँ? मूसा सलीम, ताबिश। यार तुसी मैनू ना याद रहा दे, मैं इत्थे हाजरी लान दिया। खुशी, शादमानी, आप लोगों के लिए हमसे ज्यादा आजमाइशें हैं, ये बताना चाहता हूं। सुन रहे मेरी बात? आपकी आजमाइशें हमसे ज्यादा हैं। यू आर bombarded and influenced not only from the media but from the other nations that you are living with. So be very watchful. जागते रहें, उनके जैसे नहीं बनना। खुदावंद मिक्स ब्लीड लोगों को पसंद नहीं करता। मिक्स ब्लीड दो जुबानों को भी पसंद नहीं करता, एक में से गाली और दूसरे में से खुदा की प्रस्तिश, इसको भी पसंद नहीं करता। ऐसा ना हो कि जिनके लिए हमने ये चर्च बनाया, जिस जनरेशन के लिए कायम किया है, वो छोड़ दिए जाएं। I don't want to say that. Be watchful. Be watchful and get ready. He is coming. Amen. आए सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। अगर आप अभी भी तैयार नहीं हैं, prepare yourself. Shompari kapala doshandara.
जितने लोगों ने आज ये बात जान ली है वो तैयार रहें। हालेलुया। दुल्हा आने वाला है। शोर मच गया कि दुल्हा आने वाला है। फारा का शम्मा नाम था, वो यहूदा का बब्बर जिसकी रान पर लिखा हुआ है बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा। हालेलुया। रफोरी विशिंदरा कारा वाला था। हालेलुया। रिफो बारा का शमान था बारा लदी। आए अपने होंठों को खोलें खुदावन के ज़रिए। अपनी आंखों को बंद कर क्या करें, किसी की तरफ ना देखें। Why are you staring at people when you are in the prayer? जब आप खुदा की हजूरी में हैं, एक दूसरे को ना देखें, ना तवज्जो दें, अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं खुदा उनकी हजूरी में। Submit yourself, surrender yourself. Are you ready? Hallelujah. Rabara ka shandara. Rabara ka rabara ra 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 ra. Raudhoro ro 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 ro. यीशु बुला रहा, Oh, hallelujah. यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। Oh, hallelujah. तेरा नाम ले लेके तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेके तुझे यीशु बुला रहा। आए उससे बात करना शुरू करें। He is calling you right now. अगर गर्द पड़ी है तो उसको झाड़ना शुरू करें। यीशु को कहें, ऐ खुदावन मैं तेरे खून से धुलकर पाक होना चाहती हूँ। मैं आपको एक खुशी की खबर दूं, जो लोग नहा चुके उनको सिर्फ पांव धोने की जरूरत है। इसलिए अपने पांव को धो दें, यीशु के खून से धो दें, पाक करें। हालेलुया। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, हमेशा का जीवन देने। हालेलुया, बेशक। यीशु आया जीवन देने, हमेशा का जीवन देने। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेके तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा,
तुझे यीशु बुला रहा। पाखरू ने आपकी हालत आपको दिखा दी है, उसे कहें कि अभी आपको पाक करे। हालेलुया, हालेलुया। You know yourself better than anyone else. Clean yourself with the blood of Jesus Christ. Hallelujah. जब उससे लहू को अपने ऊपर मांगेंगे तो वो मुकम्मल तौर पर धोकर पाक कर देगा। सिर्फ ऊपर से पाक ना हो, अंदर से भी पाक हो। सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अंदर से पाक हो जाए। हालेलुया। He is coming for you. He is coming for you. He is coming for you. हालेलुया। ऐ मेहरबान खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं जितने लोगों ने तेरे कलाम को आज कबूल किया है। मैं तेरा खादम होता हुआ बरकत मांगता हूं उनके लिए, और चाहता हूं कि तेरा रूह कुदस उनके इस इरादे की हिफाजत करे। वो तुझ में कायम रहे, तुझ में जड़ पकड़े, तुझ में मजबूत हो और तेरा जलाल जाहिर करे। खुदावंद तू अपने आसमान से कुम्मक को जारी कर, मसीह यीशु के नाम में। सब कहें आमीन, आमीन।